नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, जवाब आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। एक मजेदार बात ये कि कहानी का शीर्षक भी यही है कि मनुष्य के जीवन का आधार क्या है। इसे लिखा है लियो टाल्स्टाय ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर और सुनते हैं एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी, मनुष्य के जीवन का आधार क्या है। माधो नाम का एक चमार था जिसके पास न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। मजदूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे एक वर्ष से वह इसी विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए उसे गांव वालों से उधार लेने थे। एक दिन उसने यह विचारा कि 5 रुपए गांव वालों से उगाह कर मैं वस्त्र ले आऊं। वो घर से चला। गांव में पहुंचकर पहले वह एक किसान के घर गया। किसान तो घर में था नहीं। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर वो दूसरे के घर पहुंचा। वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना, पर अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर, पशु, सब कुछ है, पर मेरे पास तो ये शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान! सोचता हुआ वह मंदिर के पास पहुंचकर देखता है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया था, साफ दिखाई न देता था। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझे इससे क्या मतलब? ऐसा न हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चलो रहने दो, चलो यहाँ से। अब देखिए, माधो यहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आया। थोड़ी दूर गया ही था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूँ, यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ चला जाता हूँ। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य तो भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस समय मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। वह अपना कोट उतारकर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, यह कोट पहन लो और मेरे साथ चलो। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वह प्रसन्न बदन था। माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र, अब चलो, बातें तो पीछे भी होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न बोला। माधो, तुम बोलते क्यों नहीं? यहाँ ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लकड़ी लेकर इसके सहारे चलो। मनुष्य माधो के पीछे पीछे हो लिया। माधो ने उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो?
मनुष्य बोला, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। माधव बोला, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मनुष्य, मैं यह नहीं बतला सकता। माधव, क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मनुष्य, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधव, निसंदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम आप कहाँ जाना चाहते हो? मनुष्य, जहाँ ईश्वर ले जाए। माधव चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ न बताता था। माधव ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोला, भाई, घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। फिर दोनों वहां से चल दिए। राह में माधव विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहाँ अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है, क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या है, दया करना तो मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधव की स्त्री मालती उस दिन बड़ी जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा न हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी, जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधव है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधव का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथ में कोई गठरी नहीं है, वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराश हो गया और व्याकुल भी हो गया। उसने समझा कोई ठग है। त्योरी चाकर कर खड़ी हो देखने लगी कि वह क्या कहता है, कि वह क्या करता है। माधव बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वही खड़ी रही। माधव ताड़ गया कि स्त्री क्रोधाग्नि में जल रही है। माधव माधव अपनी स्त्री से कहता है, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से कहती है, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे, यह क्या किया? अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहाँ से ले आए? यहाँ कोई सदा बरत थोड़ी ही चलता है। माधव, मालती, बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं। पहले पूछ तो ले कि यह कैसा। मालती, पहले ये बताओ कि रुपए कहाँ फेंके? माधव, यह लो अपने 3 रुपए, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। मालती, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। माधव, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो ले क्या कहता है। मालती, बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती थी, तुम तो घर खो हो। माधव ने बहुत तेरा समझाया, पर वह एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवास करने लगी। यहाँ तक कि क्रोध में आकर माधव की जैकेट भी फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भल मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? माधव, बस यही तो तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैवगति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो जाने बेचारा यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है।
मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहाँ ले आया हूँ। देख, क्रोध मत कर। क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम तुम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वो आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधव अपनी पत्नी से क्या कहता है? प्यारी, क्या तुम्हें ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुन मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया। वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहाँ से आए हो? मनुष्य बोला, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकता। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने दंड दिया है। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वो अपने पति के पास जाकर लेटी तो यह बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधो, हाँ बोलो। मालती, अन्य तो चुप गया। कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसियों से मांगना पड़े। माधो, अरे जिएंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। मालती, वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधो, क्या जानूं, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गया। प्रातः काल हो गया। माधो जागा। बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसिन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। माधो, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो, अभ्यास बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। माधो, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मेरा नाम मैकू है। माधो, भाई मैकू, यदि तुम अपना हाल नहीं सुनाना चाहते तो ना सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। मैकू, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैकू को सूत काटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है वैसा दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधो और मैकू बैठकर काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़े के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए। वह भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैकू भी दुबला था और मालती तो हड्डियों का पिंजरा थी, परंतु यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे का बना हुआ है। पुरुष, तुम में से उस्ताद कौन है? माधो,
हुजूर, मैं पुरुष चमड़ा दिखाते हुए माधो से बोला, तुम ये चमड़ा देखते हो? माधो, हाँ हुजूर। पुरुष, तुम जानते हो यह किस जात का चमड़ा है? माधो, महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। पुरुष, अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है। इसका मोल 20 रुपए है। माधो, भय से। माधो थोड़ा भय से बोला, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहाँ देख सकता था? पुरुष, अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? माधो, हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। पुरुष, हाँ हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। माधो ने मैकू की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम लूं या नहीं। उसने कहा, ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष, देखो, नाप ठीक से लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। पुरुष मैकू की तरफ देखकर माधो से पूछने लगा, यह कौन है? माधो, हुजूर, यह मेरा कारीगर है। पुरुष, ओहो, देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैकू का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था। वो किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष थोड़ा क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर न हो पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ी तोड़ डाला। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैकू से कहा, भाई, काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा न हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी तो बड़ा क्रोधी है, भूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट तुम काट दो, सी मैं दूंगा। उसके बाद मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखती थी। मैकू की काट देखकर चकरा गई कि वह यह क्या कर रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों। यह विचार करके वो चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। अब देखिए, पुरुष ने कहा था बूट बनाने को और मैकू ने क्या तैयार कर दिया, स्लीपर। अब तो गड़बड़ हो गई। देखते हैं कहानी में क्या होता है। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं। वो घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहाँ से मिल सकता है? उसके बाद माधव मैकू के पास गया और बोला, यह तुमने क्या किया मित्र? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना? अब मेरे सिर के बाल नहीं बचेंगे। यह बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। यह उस घनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो, हाँ, बना रहा हूँ। नौकर, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। माधो, अरे, ये क्या हुआ? माधो, अरे, ये तो गजब हो गया। नौकर, वह तो घर तक भी नहीं पहुंच पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े से स्लीपर बना दो। माधव प्रसन्न होकर उस नौकर के पास गया और उसने उस नौकर को स्लीपर दे दिए और आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। मैकू को माधव के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए।
अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो उस पर अति प्रसन्न था और डरता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे कुछ पूछताछ नहीं की। एक दिन मालती चूल्हे में आग जला रही थी। बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा मैकू, देखो, वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है। भेद केवल यह है, कन्याओं का एक सा रंग रूप इसलिए था क्योंकि दोनों लड़कियां जुड़वा थी। उनमें से एक लंगड़ी है। स्त्री भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई, क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार देख रहा है मानो पहले कहीं देखा है। स्त्री, इस लड़की का एक पांव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर तो एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा हैं। माधो नाप लेने के बाद स्त्री से पूछता है, ये लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? स्त्री, नहीं नहीं, इसकी माता ने इसकी टांग कुचल दी थी। मालती, तो क्या तुम इसकी माता नहीं हो? स्त्री, नहीं बहन, न इसकी माता हूँ न संबंधी। ये मेरी कन्याएं नहीं हैं, मैंने इन्हें पाला है। मालती, इस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? स्त्री, प्यार क्यों न करूं, मैंने अपना दूध पिला पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती, तो ये कन्याएं किसकी हैं? स्त्री, 6 वर्ष हुए कि एक सप्ताह के अंदर इसके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हो गई और माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के बाद 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था। जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इसके माता पिता रंक थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं को कौन पाले। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा, जब तक कोई प्रबंध न हो जाता तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी क्योंकि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी। फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया। ये दोनों पल गए। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं? ये तो मेरा जीवन आधार है। यह कहकर स्त्री ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये बातें हो ही रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैकू कोने में बैठा हंस रहा था। स्त्री लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूँ। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैकू का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं,
अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूँ। केवल यह बता दूँ कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था, तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया, तो तुम हँसे। जब वो धनी आदमी बूट बनवाने आया, तब तुम हँसे। आज लड़कियों के संग स्त्री आई, तब तुम हँसे। यह क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैखो, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत लोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार स्त्री की बात सुनकर। माधो, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे तीनों बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। मैखो, मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसीलिए यह दंड मिला था। मैं एक देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है, न माता पिता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकालो, मुझे इन्हें पाल लेने दो। बालक माता पिता बिना नहीं पल सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौट आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना नहीं पल सकता। यमराज बोले, जाओ, अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें ना जान लोगे, पहला, मनुष्य में क्या रहता है, दूसरा, मनुष्य को क्या नहीं मिलता, तीसरा, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में न आने पाने तब तक तुम स्वर्ग में न आने पाओगे। मैंने मृत्युलोक में आकर स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़के मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई और मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैकू कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैकू ने फिर कहा, जब तक मैंने मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत गर्मी भूख प्यास का कष्ट नहीं जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करे, वस्त्र कहाँ से लाए, इत्यादि इत्यादि। मैंने विचारा, देखो, मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ और यह अपना ही रोना रो रहा है। मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास फिर लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था। परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई, तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया था। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और वह यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले ही मर जाएगा।
तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज यह स्त्री आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा। मैं को प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। फिर वह कहने लगा, देखो, प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा? और कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक स्त्री ने प्रेम वश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं, अपितु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहें। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। यह कहकर देवता स्वर्ग लोक को चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? उम्मीद है आपको मेरे सवाल का जवाब इस कहानी में जरूर मिल गया होगा, और जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या सीखा आपने कहानी से। आप अपने परिवार के साथ इस कहानी को जरूर सुनिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। और हाँ, चलिए मिलते हैं अगले अंक में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।